हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज कैंपस एक्टिववेयर और आवास फाइनेंशियर्स के ऊपर। दोनों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इस बात को आप जानते हैं। कैंपस के और आवास के वीडियोस आपको बहुत से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप कैंपस मनी मैटर्स लिखेंगे या आवास फाइनेंशियल मनी मैटर लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से इन्वेस्ट कर रखा है, कैसे कर रखा है। आज की डेट में इनके ऊपर बात करते हैं, रिव्यू करते हैं। मेरी थिंकिंग आज की डेट में क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। ध्यान रखिए, ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होगा क्योंकि दो स्टॉक्स कवर कर रहे हैं, तो फंडामेंटल में इसमें नहीं देख रहा। उसके लिए आप पिछले वीडियो को एक बार रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कैंपस के ऊपर। ये कैंपस का चार्ट आपको नजर आ रहा है। अब इस चार्ट पे आगे चलने से पहले एक चीज और नोट करिए, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टॉक पे चाहिए, किस सेक्टर पे चाहिए या किस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का आप रिव्यू चाहते हैं, जो भी आप बताना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे पास नोट डाउन होती है सारी चीजें और आपकी जिस स्टॉक पे ज्यादा डिमांड होगी उसी को लेकर अगला वीडियो बनाया जाएगा। बात करते हैं कैंपस के ऊपर। कैंपस का चार्ट जिस हिसाब से आपको दिख रहा है, एक बार इसकी पूरी मैं हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने लगाना चाहूंगा। लुक एट दिस इज द हिस्टोरिकल डाटा। एक अपसाइड आती है, स्टॉक में एक अपसाइड का पोटेंशियल बना। आपने मेरे पिछला वीडियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखा होगा। कोई भी स्टॉक आईपीओ के बाद लिस्ट होकर जब अपसाइड लेता है, मैं तब उसमें पैसा कभी नहीं लगाता। मैं पैसा तब लगाता हूं जब वहां से वो अच्छा करेक्शन कर दे। करेक्शन करने के बाद हमारे जो बॉटम आउट के फॉर्मूलाज हैं उनके हिसाब से हमें इंडिकेशंस आए कि यहाँ पे चांस है कि बॉटम बन चुका है, तब हम उसमें पैसा लगाते हैं। जैसे इस केस में हमने 260-80 के आसपास कुछ पैसा लगाया था और हम बैठे थे कि चलिए हमारी एवरेज कॉस्ट 255-60 के आसपास की बैठी है और हम एक राइड करना चाहते हैं, तो हम तब पैसा लगाते हैं। हम पैसा हाई पे कभी नहीं लगाएंगे, जब स्टॉक में तेजी हो तब नहीं लगाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार निफ्टी में तो तेजी है लगातार, कहाँ मार्केट में गिरावट आई है। मार्केट की गिरावट को नहीं देखा जाता है, स्टॉक अपनी जर्नी चलता है, मार्केट अपनी जर्नी चलता है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये हमारे सामने कैंपस का डाटा था। स्टॉक 67% अपने हाई से टूटा और टूटने के बाद अभी इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। आप लोगों को कमेंट थे कि वापस रिव्यू करिए, डेफिनेटली करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं इस बुक की, जिसको रिसेंटली मैंने पढ़ा है। अभी जिन स्टॉक्स की हमने एनालिसिस देखी, उसी तरह मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कई स्टॉक होते हैं जो अप डाउन करते रहते हैं। इन सब की सही नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम मार्केट में टिके रहें और पैसे बना पाए। ध्यान रखिए, हर बार इंटरनेट पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमें हर बार कोई समझाने नहीं आएगा, तो खुद से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर हैं या सीजन प्रो इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड ये बुक काफी काम आ सकती है। ये बुक स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल कंसेप्ट और टेक टर्मिनोलॉजीज को बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझाती है कि आपको समझ आ जाए। ये उन सब के लिए परफेक्ट है जो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। इसमें काफी चीजों को कवर किया गया है, जैसे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़े, रेड फ्लैग को कैसे एनालाइज करिए, एनुअल रिपोर्ट कैसे देखें, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे हो सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे बन सकते हैं, ये सारी चर्चा इस बुक में करी गई है। और इसमें एक चैप्टर जो मुझे काफी अच्छा लगा वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जहां पर आप सिंप्लीफाइड तरीके से स्टॉक के वैल्यूएशन पैरामीटर को समझ सकते हैं, जिसमें कि आप मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस अर्निंग, कैश फ्लो, ये सारे टर्म्स को बड़े ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, ये बुक आपकी हेल्प जरूर कर देगी। एक और अच्छी बात, ये बुक इंडियन इन्वेस्टर को माइंड में रख के बनाई गई है, तो यहां पर आपको 101 इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट भी मिल जाती है, जो आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी काम ले सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले इसकी चेकलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। साथ में इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं और ग्राफिक डिजाइन के थ्रू इतने सिंप्लीफाई तरीके से समझाया गया है कि आपके दिमाग में एक बार में सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। इस बुक को पढ़ने के बाद एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना और उसमें लो रिस्क पे हाई रिटर्न जनरेट करना, इंक्लूडिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस, वो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरा अपने ज्ञान में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको ज्ञान में भी और आपके मॉनेटरी टर्म्स में भी काफी फायदा मिल सके। क्योंकि आप भी इस चीज को जानते हैं, किसी भी चीज को मास्टर करने से पहले उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहें तो मेरा कोड नीचे दिया गया है, लिंक नीचे है। मेरा यूनिक कोड यूज करने पे आपको 15% तक का डिस्काउंट भी क्लेम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसको यूज करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गो चेकआउट। जरा ये वीकली चार्ट आपके सामने, आपको दिख गई होगी इसकी सच्चाई कि किस टाइप से करेक्शंस वगैरह रहे हैं। अब आज की डेट में जरा इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि पीछे यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट बने हुए थे। इन्हीं लेवल्स के आसपास देखिए एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने 340 के आसपास का एक हाई अभी टच किया है, 345 का ये हाई टच किया है एंड 323 के आसपास ने क्लोजिंग अभी दिखाई है। हमारी लास्ट वीडियो में जब बात हुई थी तो हमने बात करी थी कि यहां से निकलने के बाद एक स्विंग बनाएगा और उसमें 260 रुपीज हमारा सपोर्ट रहेगा। 260 को एक बार भी इसने नहीं काटा, 275 के आसपास आया, 260 नहीं काटा, वो सेफ है। अभी भी ये बुलिश है या नहीं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीकली चार्ट। जैसे कि हमने दिखा, हम वीकली चार्ट पे क्या कह सकते हैं, ट्रेंड क्या हो चुका है, ट्रेंड बुलिश हो चुका है। तो ट्रेंड वीकली चार्ट पे बुलिश है। डेली और मंथली को देखना काफी जरूरी हो जाएगा इस सिचुएशन में। सो फर्स्ट हम मंथली चार्ट को देखते हैं, ध्यान से समझिए जरा।
ये स्टॉक का जो लेवल है ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर मई जून का ये लेवल है। उस लेवल का अभी ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो लगभग 1.25 डेढ़ साल के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है, सो दैट इज गुड। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे बुल और बेयर की अच्छी खासी फाइट हुई है। उस फाइट के बाद अगर ऊपर निकल रहा है तो मेरे हिसाब से इसी मंथ का लो ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज द लो ऑफ दिस मंथ? दिस मंथ लो इज हियर 270 रुपीज, अप्रॉक्सीमेट 270 रुपीज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो लेवल पहले 260 था दैट कैन बी नाउ शिफ्टेड टू 270 रुपीज, क्योंकि ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। मंथली चार्ट में हम क्या कह सकते हैं? मंथली चार्ट भी अबाउट टू बुलिश है, यानी कि साइडवेज टू बुलिश है। मंथली चार्ट प्रॉपर बुलिश हम नहीं कह सकते भी फिलहाल, लेकिन मंथली चार्ट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। कन्वर्ट करते हैं जरा इसको डेली चार्ट पे। यहाँ पर ये हमारे सामने डेली चार्ट है। पिछले 4-5 दिन में क्या हुआ है आपको दिख ही रहा है। यहाँ से अचानक सा एक स्विंग बना, जबरदस्त तेजी आई। हालांकि ये स्विंग यहीं पे एक्टिवेट हो गया था जिसकी हमने बात करी थी, और अब ये अपनी काम जो है पूरा करने जा रहा है। और मैं हर बार एक चीज़ आपको समझाता हूँ दोस्तों, कि कोई भी स्विंग होता है वो 2 से 4 मंथ के नजरिए से देखा जाता है। कम से कम 2 महीना तो रुको, 2 दिन बाद में इसका रिव्यू कर लो, इसका रिव्यू कर लो, चला नहीं तो क्या उम्मीद क्या है? हर दिन 20% का अपर सर्किट चाहिए क्या? थोड़ा तो सोचिए। कई लोगों की उम्मीद यह है कि बस 2 महीने, क्यों? स्विंग ट्रेडिंग 2-3 महीने की ही होती है। वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग होता है जो 10-15 दिन में अंदर काम खत्म होता है। 1-2 दिन का स्विंग तो होता ही नहीं है। बीटीएसटी करनी है तो फिर आप अलग लेवल पे जा रहे हो और उसमें आप परेशान हो जाओगे। ये देखिए आराम से जब स्टॉक ने यहाँ पे चांस दिया था आपको, ये रेजिस्टेंस काटने के बाद में आपको प्रॉपर चांस मिले थे कि यहाँ पे आप 260 के साथ बैठिए, तो आपको महीने 2 महीने वेट करना पड़ता है। उसी हिसाब से पोजीशन बिल्डअप होती है और फिर वो आपके स्विंग के टारगेट मिलते हैं, जो भी आपको चाहिए, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लोगों की उम्मीद ये है कि हर दिन 20% का अपर सर्किट लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम डेली चार्ट को भी देखें, सो डेली चार्ट इज ऑल्सो बुलिश। तो मुझे पता चला डेली क्या है भाई, बुलिश है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वीकली क्या है भाई, बुलिश है। मंथली क्या है इसकी हम बात करते हैं, तो मंथली चार्ट फिलहाल क्या नजर आता है? मंथली चार्ट साइडवेज टू बुलिश है, यानी बेरिश तो कहीं से नहीं है। तो अभी देख लीजिए अभी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आइए उस पर बात करते हैं। तो वापस कन्वर्ट करते हैं वीकली पे। ध्यान से देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए जिसने अभी नीचे से ले रखा है, जिसने ऊपर से ले रखा है वो तो लेके ही बैठा होगा, उसका तो हम बात ही क्या करें फिलहाल। लेकिन जिसने नीचे से ले रखा है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ध्यान से सुनिए। अगर उसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, अगर वो शॉर्ट टर्म फॉलो करना चाहता है तो ₹270 का ध्यान रख सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म के साथ फॉलो करना चाहता है तो फिर तो देखो ये जो बॉटम लगा है ना, लगभग 215-20 के आसपास का, इसी लेवल का वो ध्यान रखेगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्लियर है, जो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी लेकर बैठे हैं। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या? तो देखो एक बात आपको बताता हूँ, अभी मेरा इसमें पैसा लगा हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, आपको भी पता है। लेकिन अब मेरा स्ट्रेटेजी क्या है वो सुनो जरा। अब मेरे लिए जो ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, ये मेरी कॉस्ट से भी 15 रुपये ऊपर है, क्योंकि 255-56 की कॉस्ट है मेरी। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, समझना। लेकिन अब मुझे कोई बोले ना कि यहाँ फ्रेश लगाओ, तो लगाऊंगा। तो भैया ध्यान से सुनो, पहले ये तलाश करो क्या इससे बेटर ऑप्शंस है। बिल्कुल है, आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। इसी सेक्टर से नहीं, अलग अलग सेक्टर से, लेकिन इससे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल। पहले तो मैं बेटर ऑप्शन देखूंगा, फिर भी अगर इसमें लगाना हुआ तो सिंपल फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है तो ये, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो ये। और उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म क्या वेट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप आने वाले 4-6 महीने का विजन रखते हो तो आपको इस सपोर्ट को फॉलो करना है। अगर आप 12 महीने से 24 महीने का विजन रखते हो तो आपको इस सपोर्ट को फॉलो करना चाहिए। ये चार्ट हमें बता रहा है, तो ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि कोई फ्रेश स्विंग बनता है क्या, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्मेशंस है, एक स्विंग भी तो नया बन सकता है। तो आइए उसको देखते हैं। यहां बात करते हैं न्यू स्विंग या फिर न्यू बुल्स, ये बन रहा है क्या? आंसर है यस, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अभी भी बन रहा है जी, अभी भी बन रहा है। लेकिन बेटर उसकी क्लैरिटी कब मिलेगी, जब स्टॉक, एक बार डेली चार्ट पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए। स्टॉक ने किया क्या है, देखिए वो इस रेजिस्टेंस रेंज के आसपास जो है वो एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 340 के लगभग वो एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी स्विंग है क्या? बिल्कुल है, खराब नहीं है। अभी के स्विंग में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ध्यान से सुनिए। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट वही रहेगा ₹270। बर्दाश्त होता है, इतना दिखता है कि मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूं तो काम करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। ये जैसे ही ₹340 के अबो क्लोज कर जाएगा, 340 के अबो क्लोज आ जाएगी, तो सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा ₹300 क्लोजिंग बेसिस। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस, ओके। तो ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब कई बुल ऐसे होंगे जो 350 के ऊपर आएंगे, कई ऐसे जो अभी आके बैठे होंगे। मैं अगर पर्सनली होता तो मैं अभी इसमें नया फ्रेश पैसा नहीं डालता स्विंग के लिए। क्यों? ऑलरेडी स्विंग बन चुका है ना, तो अब पैसा क्यों डालने का? अब तब डालते हैं जब यहाँ पर 340 के आसपास आकर कंसोलिडेट करके या गिरावट करके ऊपर जाएगा, तब नया पैसा डाल के स्विंग खेला जा सकता है। मैं होता तो मैं ऐसा करता। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब 340 के बाद 300 का लेवल इंपॉर्टेंट कर दिया। उसके बाद कहां तक? उसके बाद ₹3
368 और ₹395 एंड ₹420 प्लस, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस प्ले करे जा सकते हैं। कब? 340 के अबोव, समझ आया। और उसके इसमें 300 स्टॉप लॉस होगा, मतलब सपोर्ट होगा। अब ये लेवल हमें किसके साथ डिस्कस करने हैं? कंसल्ट विद योर एडवाइजर। किसके साथ डिस्कस करने हैं? एडवाइजर के साथ डिस्कस करने हैं। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है एडवाइजर, ये तो है ही सबके पास, यूज करो, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा थोड़ी है मैंने कह दिया तो लो की लगी रहे, है ना? तो आप इसको जरूर यूज करिए, अपने हिसाब से देखिए और अपने माइंड के लिए काम लीजिए। रही बात इन्वेस्टिंग की, तो एक चीज मैं बता देता हूं कि देखो कैंपस जैसे स्टॉक्स जो है वो आप इस बात को ध्यान रखिए, हमने उस वैल्यूएशन पे लिए हैं, यहां पर इस पॉइंट पे मैंने लिया है कि मुझे नुकसान अब नहीं लग सकता, मेरे को रिटर्न नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं लग सकता। लेकिन आज की डेट में मुझे कोई फ्रेश पैसा डालने को बोले इसमें, समझो मैं खुद आपको जेन्युइनली बताता हूं कि अगर इससे अच्छे ऑप्शन है तो मैं उनको देखूंगा, नहीं है तो फिर ये भी एक चॉइस हो सकती है। लेकिन कम से कम साल 2 साल का विजन है तो ही, अगर विजन इतना बड़ा नहीं है तो भैया करेक्शन में आपकी लंका लग जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है ये आप उस हिसाब से प्लान करें, स्विंग करना है तो स्विंग के लेवल्स को ध्यान में रखें, और लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो माइंडसेट फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में हमारे रडार पे है आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। आवास फाइनेंस का चार्ट जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हम मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। अब इसमें भी हमारा पैसा लगा हुआ आप लोगों को पता है, 1400, 1500, 1600 की रेंज में हमने आराम से लगाया है। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इजीली। अभी देखिए ये क्या करता हुआ नजर आ रहा है। हमने एक चीज तो पता कर ली थी कि यहाँ पे बॉटम आउट होने के इंडिकेशंस आ रहे थे, हमें पता चला, और यहाँ पे हमारा एक अच्छा अमाउंट लगा हुआ है। उसके बाद हमें एक स्विंग भी मिला, लगभग 2000 रुपए के आसपास तक वो स्विंग गया। अभी की सिचुएशन क्या हो सकती है वो देखना है। सो अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट क्या है? मंथली चार्ट अभी बुलिश है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मंथली चार्ट बुलिश है। देखो ये ट्रेंड पकड़ चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है, तो मंथली चार्ट बुलिश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीकली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट अभी क्या बोलता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वीकली चार्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले इस रेजिस्टेंस को काटना एक चैलेंज था, वो काटा हमने। इस रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छा अमाउंट भी लगाया था, आपको मालूम है। उसके बाद एक स्विंग मिला हमें इतना बड़ा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर स्टॉक जो वो कैद हो रखा है, यानी कि नई तेजी यहां से इस लेवल के ऊपर हो सकती है, ये हमें आइडिया लगा। वीकली चार्ट को अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये बुलिश टेरिटरी में है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अभी साइडवेज हो रखा है, इतना भी हमें आइडिया लग चुका है। तो ये वीकली चार्ट की कहानी है, लेकिन ओवरऑल बुलिश है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। शॉर्ट टर्म में अभी साइडवेज थोड़ा सा बॉक्स के अंदर कैप्चर है। अब इस बॉक्स में ₹1980 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर फ्रेश जो है यहाँ पे नए बुल्स भी एक्टिवेट होंगे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। बात करते हैं डेली चार्ट पे, हैव अ लुक, दिस इज द डेली चार्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा पाऊँ। ये डेली चार्ट हमारे सामने है। अब इसको जरा आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए। स्टॉक में क्या था? डाउन साइड आई, चलो आई, क्या हुआ? इस रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, रेंज टूट रही है। चलो मेरे भाई, आने वाले 6 से 12 महीने में खूब होगी कमाई। आया समझ में मेरे भाई? ये होने वाली चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो भैया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं तो ऐसे कविताएं लिखता रहता हूँ, मैं तो गलत भी हो सकता हूँ, सीधी बात है। लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं। आज तक मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि संभावनाएं 10 में से 8 बार सही पड़ी है तो पैसे बनाए हैं, थोड़े बहुत नहीं पड़ते तो नहीं बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संभावनाएं हैं, गिरावट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, चल मेरे भाई, क्योंकि खूब होगी कमाई। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। अब इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट का ट्रेंड यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये देखो, ये डेली चार्ट का ट्रेंड है। इन लेवल्स के आसपास इसे रेजिस्टेंस देखने को बार बार मिल रहा है। ये इनको काटने के बाद आपको लगता है कि क्या करेगा? रुक सकता है, नहीं रुक सकता है? आप बताइए। मुझे लगता है शायद और तेजी, फर्दर तेजी जो है वो बन सकती है काटने के बाद में। अब आइए देखते हैं किया क्या जाए। उसके लिए वापस चलेंगे एक बार वीकली चार्ट पे, यहाँ पे आते हैं, जरा समझते हैं आज की डेट में थिंकिंग क्या होगी। देखो, हम मानते हैं कोई ऊपर से पैसा लगा के बैठा है, वो क्या करेगा? वो तो बैठ के भजन कीर्तन कर रहा होगा कि भाव आ जाए, भाव आ जाए, और तो क्या करेगा बेचारा। हाँ, कई ऐसे होंगे जो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके बैठे होंगे, उन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा। बात करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो पैसा लगा के बैठे हैं हमारी तरह, यहाँ से उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं अपना पर्सनल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और लॉन्ग टर्म का क्या होगा वो कर देता हूँ। ₹1600 इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ये किसके लिए? जो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं और उनको डर है कि भाई साहब कहीं नीचे आ गया तो अपने से तो लॉन्ग टर्म वाला फॉलो नहीं होगा, अपन तो शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है या सपोर्ट है वो फॉलो करेंगे। तो वो एडवाइजर से बात करें 1600 के लेवल की, क्लियर। दूसरे कौन से हैं जो कहते हैं अपन तो लॉन्ग टर्म के साथ बैठे हैं, यहाँ पे लेके बैठे हैं आराम से, अपन तो लॉन्ग टर्म के साथ यहाँ टिके हैं। अब उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या भैया? ये लो, ये कितना है? ये लगभग है 1300 रुपए के आसपास का, 1310 के आसपास का, उनके लिए ₹1300 के आसपास। तो अब डिसाइड किसे करना है? हमें करना है। हम शॉर्ट टर्म वाले हैं कि लॉन्ग टर्म वाले हैं? सिंपल, बहुत बढ़िया। अब आओ बात करते हैं फ्रेश वालों की। तो फ्रेश वाले की बात करें तो फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले आएंगे क्या? देखो भाई, कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से तो आ सकते हैं। मुझे पर्सनली कोई पूछे
अभी पैसा लगाओगे क्या? मानो मेरा नीचे से नहीं लगा होता, अभी लगाओगे क्या? हाँ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो कौन सा लेवल फॉलो करोगे? भैया यही लेवल फॉलो करूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बार में पूरा माल उठा लोगे क्या? ना 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 ना, ये गलती नहीं करूंगा, 60-70% उठाऊंगा, नीचे आएगा तो ले लूंगा, वरना जितना उठाए उसी से राइड करूंगा। रिजर्व में कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, ये ध्यान रखो। ओके चलो क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर एडवाइस। अब ये बताओ यहाँ पे न्यू बुल्स आएंगे क्या? न्यू बुल्स जो कि स्विंग खेलते हैं वो आएंगे क्या भाई? ये बताओ पहले, वो आएंगे यहाँ पे? आएंगे। कब आएंगे? आओ उसकी बात करते हैं। वो आएंगे ₹1980 के अबो, क्लोज होने पे या फिर सस्टेन करने पे, आप ऐसा समझ लो, वो उसके ऊपर आएंगे। अच्छा उसके ऊपर आएंगे तो वो क्या करेंगे आकर? वो ऊपर के लेवल के लिए प्ले करेंगे। कौन से लेवल के लिए प्ले करेंगे? इधर आओ बताते हैं, ध्यान से समझना। वो बात करेंगे यहाँ पे लगभग 2100 रुपये, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा उनका 2100 के आसपास, वो इस लेवल के लिए प्ले करना चाहेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब वो 2100 रुपये का मतलब ये नहीं होता है कि 2090 आ गया तो हम 2100 का ही वेट करते रहे। 2090 के बाद अलर्ट हो ना भाई, 2099 का हाई मार के नीचे आ गया तो फिर ये थोड़ी करेंगे बट आपका एनालिसिस गलत हो गया। अरे इसमें नहीं होता है मेरे लाला, समझो चीज़ों को। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि क्या समझाएं इनको। तो ये 2100 रुपये के आसपास का पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। आप 10-20 रुपये नीचे यानी 1% नीचे भी अलर्ट लगा के रखो 2075 पे ही कि हाँ आने वाला है, अब देखो क्या बन रहा है चार्ट पे, उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे बिना कमाई नहीं होने वाली है। तो 2100 रुपये पहला। अब उसके बाद ऊपर गया तो ₹2240 से 2260 की रेंज, ये दूसरी रेजिस्टेंस रेंज है। मैंने प्रॉपर रेंज ही दे दी आपको, ये दूसरी रेंज है जिसके लिए बुल्स प्ले करते हुए नजर आएंगे। कब? अरे भैया इसके ऊपर। और तीसरी रेंज कौन सी है क्या? है, बिल्कुल है। वो कौन सी है? वो है यहाँ पे ₹2400 से ऊपर की। अच्छा इतना लंबा, हाँ ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये केंद्र बिंदु है आपका, ये केंद्र बिंदु रहेगा आवास के लिए। और एक चीज बताता हूं, आज से कुछ समय पहले जब IEX नाम का एक शेयर, ये शेयर जब 128 रुपये चल रहा था, नेगेटिव न्यूज़ें आ रही थी, तब मैंने एक वीडियो डाल के कहा था मैं तो बैठा हूं, मैं तो नहीं हिलूंगा। और 115-16 का स्टॉप लॉस है, हिलेंगे ही नहीं, इसमें बैठे हैं। वो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, ये शेयर 220-30 आने बहुत तैयारी कर रहा है। तो उसी टाइम पे पैसा लगाया जाता है चार्ट बुलिश होने को। मैं न्यूज़ देखता अगर उसका IEX की, तो पैसा लगा ही नहीं पाता। तो वही चीज़ें होती है कि आपका कन्विक्शन क्या है। मेरा तो कन्विक्शन है तो मैंने लगा के काम किया है। अब स्विंग के ऊपर किसी का कन्विक्शन है तो काम किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अच्छा चलो ये तो बातें आपने बता दी, अब ये भी तो बताओ कि अगर 1980 के ऊपर आ गया तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा, वो भी तो आप बताइए। वो तो बताए ही नहीं, तो उसकी बात करते हैं। देखो 1980 के अबो आने के बाद ₹1700 सपोर्ट हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, क्लियर हुआ? देखो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है तो करी जा सकती है। अब कैंपस और आवास में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपका विजन क्या है, किस विजन के साथ आप जा रहे हो। प्लानिंग आपको मैं दे सकता हूँ, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है, आपके एडवाइजर के हाथ में है, आपके माइंडसेट के हाथ में रहेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा विजन है, अब पर्सनल मेरा डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ पहले तो ये चीज़ें, मैं आवास को अगर ये नीचे भी आता है 1600 के नीचे, मैं सेल नहीं करूँगा। कैंपस में मैं शॉर्ट टर्म का फॉलो कर रहा था 270, इसमें नहीं करूँगा, इसमें कन्विक्शन हाई है मेरा। ये अगर यहाँ आ जाता है तो मैं सोचूंगा कि निकलना है कि नहीं निकलना है, वरना मैं तो नहीं निकलूंगा, मैं इसमें बैठा रहूंगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब अभी की डेट में मैं प्रॉफिट बुकिंग का कहां सोच रहा हूं भैया? अभी फिलहाल कुछ नहीं सोचा मैंने प्रॉफिट बुकिंग का। आई विल कीप राइडिंग द स्टॉक, जब तक चार्ट बुलिश है मैं राइड करूंगा। या तो पैसे की जरूरत होगी क्योंकि आगे घर में मेरे शादी हो सकती है मेरे ब्रदर की, तो तब मैं निकालूंगा पैसे। या फिर मानो मुझे कोई और सौदा नजर आता है, सौदा मीन्स मानो जैसे मुझे कोई मॉल दिख गया, मॉल के अंदर मुझे दुकान लेनी है, मुझे पैसे की जरूरत है, तब निकालूंगा। मुझे कोई जमीन अच्छी नजर आ गई, ये प्लॉट अच्छा लग रहा है, पैसे की जरूरत है, तब निकालूंगा। तब ये थोड़ी सोचूंगा कि किसी को बताऊं कि देखो मैं बेच रहा हूं, आप भी बेच लो मेरे चक्कर में, नहीं। तब मर्जी होगी तब निकाल लेंगे, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल मैंने आवास में कुछ नहीं बेचा है, आई एम कंटिन्यूसली होल्डिंग दिस कंपनी। मैं बिल्कुल बेचने के मूड में नहीं हूं, और कैंपस को लेकर भी मैंने डिस्क्लोजर आपको दे दिया है। आई होप दोनों चार्ट्स आपको क्लियर होंगे, आपके माइंड में बैठ गया होगा कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है। त्रुटि रही हो तो क्षमा करने का कष्ट करिए। और ये एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए मेरे साथ, जहां 1-to-1 आप सीख सकते हैं। और 1-to-1 सीखने के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए संडे को लाइन बंद रहेगी, और आप सिर्फ मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक भी कॉल करें तो चलेगा, संडे को लाइंस बंद रहेगी। और अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी मंगाना चाहें तो भी मंगा सकते हैं। प्लीज़ नोट करिए, संडे को हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस कोर्स की या प्रोग्राम की फीस रहती है 44,000। आपके बजट में है, मोस्ट वेलकम। बजट में नहीं है कोई बात नहीं, चैनल से लर्निंग लेते रहिए। जब आपके बजट में आ जाए तो इसमें आप लर्निंग लेते आ सकते हैं।
चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लेके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।